हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेय वेन्यू। आज मैं आपको क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का शॉक थेरेपी का ये पॉइंट कराने जा रहा हूँ आपको मैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है। देखो, शॉक जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, शॉक का मतलब होता है किसी को शॉक देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक जो पूंजीवादी जो स्टेट अमेरिका था, उसने क्या किया था, यहाँ पर सोवियत संघ को यहाँ पे शॉक दिया था। ठीक है, शॉक देने का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से उसने क्या किया, पहले तो इसको एक तरीके से शॉक दिया। शॉक दे करके शॉक ने क्यों दिया गया, जैसे उस पहले क्या था, एक साम्यवादी व्यवस्था था, और अब ये क्या हो गया है कि अब ये साम्यवादी उसने क्या हुआ, रिप्लेस होकर के अमेरिका के पूरी तरह से जोर देने पर अब यहाँ पे क्या पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ये जो है ये उन्मुक्त हुआ है, इसलिए इसको कहा गया शॉक थेरेपी। ठीक है, तो अमेरिका का ही पूरा इसके अंदर अहम रोल था कि साम्यवाद का पतन करके उसने क्या किया, यहाँ पर पूंजीवाद का जो है विकास किया। ये आपका शॉक थेरेपी था। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो भी सोवियत गणराज्य थे, जो सोवियत गणराज्य थे में साम्यवाद के स्थान पर पूंजीवाद को, इसका सबसे बड़ा रोल रोल किसका था, ये वर्ल्ड बैंक का था, और दूसरा था आईएमएफ मतलब विश्व बैंक का, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इसके अंदर ये पूरा रोल था। इनके द्वारा ही यहाँ पर जो है पूंजीवाद का पूरी तरह से प्रभाव जमाया गया था। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो साम्यवादी व्यवस्था है उसका पतन होकर के जो भी साम्यवादी व्यवस्था थी, मतलब जो भी मजदूर, कृषक, किसान और जो उनके उद्योग धंधे थे उनको खत्म करके यहाँ पर पूंजीवाद का यहाँ पर निजीकरण हो गया। यहाँ पर सारे उद्योग धंधों का निजीकरण हो गया। ठीक है, और इसमें क्या इसका उद्देश्य था कि राज्य नियंत्रित जो भी अर्थव्यवस्था होगी वो अब किसके हाथों में आ जाएगी, उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, उसका मतलब वो भी उसका भी निजीकरण हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, और उस व्यवस्था को क्या करना कि एक पूरी बाजारीकरण व्यवस्था के रूप में बदलना उसको। बाजारीकरण मतलब ये था कि वहां पर वो इनकम जिस तरीके से होता है, एक्साइज मतलब कि ट्रांसपोर्ट के लिए वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट को बाहर ही बेच सके, और बाहर से क्या करे कि बाहर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है सेल वहां पर अंदर उनके स्टेट में भी किया जा सके। ठीक है, प्लस सोवियत संघ में भी किया जा सके बाहर। कि देखो, साम्यवाद की जो विचारधारा थी वो ये थी कि साम्यवाद का मतलब ये कि कोई भी देश जो होगा, जैसे साम्यवादी व्यवस्था होती है कि वो ज्यादा एक्सपोर्ट तो करेगा लेकिन वो क्या करेगा, दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करेगा। मतलब कि जो कुछ होगा वहां पर अपना डोमेस्टिक डोमेस्टिक स्तर पर ही सारी चीजों को बनाया जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या होगा, जो जितने भी जो व्यवस्थाएं होंगी उनको क्या करेगा, उनको बाहर एक्सपोर्ट करेगा सिर्फ। ठीक है, बाकी इंपोर्ट उनको नहीं करेगा, मतलब उनसे खरीदारी बिल्कुल नहीं करेगा उस चीज को, बाकी उन्हें बेचेगा वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग जो है, यहाँ पर एक तरीके से हर एक व्यक्ति जो है, ठीक है, उसको जो रोजगार मिलना, ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इस कारण से क्या है, ये साम्यवादी व्यवस्था ये होती है। अब क्या कि जो बाजारीकरण को मुक्त कर दिया गया, मुक्त बाजारीकरण व्यवस्था में क्या हो गया, यहाँ पर पूंजीवाद का जो एक स्तर होता है सबसे ऊंचा होता है पूंजी मुक्त बाजारीकरण व्यवस्था के अंदर। मतलब कि मार्केट के ऊपर किसका कब्जा होगा, वो अब क्या होगा, जो स्टेट होता उसका कब्जा नहीं होगा, जो एक पूंजीवादी जो समर्थक लोग होते हैं अब उनका कब्जा होगा। क्योंकि साम्यवाद क्या करता है, पूरी तरह से बाहरी इंडिविजुअल जो भी कंपनियां होंगी उन सबको मना करता है। ठीक है, और अपने राज्य को ही मानता है कि हमारे राज्य का ही प्रभुत्व होगा बाजार के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या था कि शॉक थेरेपी में सिंपल सा आपको यही आंसर लिखना है कि क्या था कि एक अमेरिका ने क्या किया था, एक तरीके से वर्ल्ड बैंक और उसके आईएमएफ के द्वारा उसने सोवियत संघ के ऊपर साम्यवाद का पतन करके पूंजीवाद को थोपना। ठीक है, यही कहलाता है उसका शॉक थेरेपी। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके परिणाम की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, शॉक थेरेपी तो हुई, उसके बाद इसका जो है एक कंसिक्वेंसेस क्या कह रहा है इसका। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आर्थिक भिन्नता आता है। अब ये सोचिए कि अगर मान लो पहले टाइम पर जो व्यवस्था एक साम्यवादी व्यवस्था चल रही थी, सडनली ही क्या कर किया उसको 1990 और 91 के बाद में अगर उनको पूंजीवाद को अपनाना पड़ जाए एकदम से, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। क्योंकि जितने भी उनके कृषि फार्म थे उन सबको क्या किया गया, पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया गया, कि उनका पूरी तरह से उनके ऊपर कब्जा वहां के लोगों का खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक उनके ना विभिन्नता पनप गई, जो उनके रोजगार थे, जो उनके
जो कारखाने वगैरह थे उन सबको क्या प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा आर्थिक संकट। अब आर्थिक संकट क्या हुआ वहां पर कि आर्थिक संकट में जितने भी वहां के उद्योग धंधे थे उन सारे उद्योग धंधों के एकदम कम कीमत पर जो है पूंजीवादी के हाथों में बेच दिया गया। ठीक है, कि अब वो चाहे जिस आधार पर भी इस व्यवस्था को संचालित करेंगे। ठीक है, तो ये आर्थिक संकट में यही सारी चीजें आती है जिसका सामना वहां के लोगों को बहुत ज्यादा इस काफी दिक्कतों को साथ में करना पड़ा। ठीक है, फिर आता है रूस की जो मुद्रा थी वहां की रूबल, रूस जो करेंसी है उसके अंदर क्या हो काफी ज्यादा गिरावट आ गई। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ था कि 1990 के बाद ये इसको अपनाया गया था शॉक थेरेपी को, मतलब यहाँ पे इसको थोपा गया था साम्यवाद के ऊपर। और उसके बाद 1991 से लेकर के लगभग सन 2000 तक, ठीक है, 2000 तक इनके ऊपर कई अरब डॉलर का लगभग 20 से 30 अरब डॉलर का इनके ऊपर जो है कर्जा हो गया था। ठीक है, इसी एक व्यवस्था को संभालने के लिए, क्योंकि रूस की मुद्रा जो है पूरी तरह से अब अपने देश की एक व्यवस्था को संभालने में असफल हो रही थी। ठीक है, और इस तरीके से ये व्यवस्थाएं जो है अब इस आधार पे क्या रूस की मुद्रा पूरी तरह से खतरे में आ गई और रूस की व्यवस्था जो है चौपट होनी शुरू हो गई। ठीक है, कि मतलब जो भी है कि इनके वहां पे जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, रूस के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, पूरी तरह से उन्होंने पूरा कोशिश किया, इतने उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बदल दिए ताकि इस व्यवस्था को सुधारा जा सके, लेकिन फिर भी उसको सुधारने में वो असमर्थ थे और रूस की मुद्रा जो पूरी तरह से वो खतरे का सामना कर रही थी। लास्ट हमारे इसके अंदर कंसिक्वेंसेस के अंदर है अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई। अर्थव्यवस्था में गिरावट का मतलब ये हो गया कि वहां पर क्या हुआ, जब रूस की मुद्रा जब गिर गई तो उसके बाद क्या होगा, वहां के लोगों के आर्थिक हालात भी बहुत ज्यादा बदतर हो गए। ठीक है, इतने ज्यादा खराब हो गए वहां पर कि वहां पर जो कीमतें थी वहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके से बढ़ गई। कीमतें बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि देखो, अब जो एक प्राइमरी जो चीजें हैं वो तो लोगों की जरूरत तो होती है, उसको पूरा करने के लिए लोग क्या करेंगे, अपनी जरूरतों को पूरा तो करना ही उनको। इसलिए क्या कि कीमतें इतने बढ़ जाने के कारण जो है वहां पर लोगों ने क्या किया, एक साम्यवाद का ही पूरी तरह से समर्थन जो था देना छोड़ दिया कि हम साम्यवाद का समर्थन नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने क्या किया, उस तरीके से आधे लोग जो है एक पूंजीवाद का समर्थन करने लगे, कुछ लोग जो साम्यवाद का समर्थन करने लगे। इसलिए क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से वहां पर गिरावट आ गई। ठीक है, और वहां पर जो है जो एक साम्यवादी व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था का धीरे धीरे करके वहां से फिर पतन होना शुरू हो गया। तो शॉक थेरेपी के अंदर बस आपको ये सारे डेफिनेशंस को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, बाकी इसके बाद जो कंसिक्वेंसेस हैं इनके थोड़े बहुत ये पॉइंट आपको डिफाइन कर देना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।